मैं प्रेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बीए पार्ट प्रथम के इतिहास विषय के प्रथम जो प्रश्न पत्र है राजस्थान का इतिहास, उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती वीडियो में हमने इतिहास जो हमारा जो सिलेबस है उसके संदर्भ में चर्चा की थी कि हमने जो महाविद्यालय में जो कक्षाएं नियमित हुई थी, जो वीडियो अपलोड किए थे, उसमें संपूर्ण जो हमारा पाठ्यक्रम था वो कंप्लीट करवा दिया गया था। अब चूंकि परीक्षा नज़दीक है तो इसलिए रिवीजन के तौर पे हम इन वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो के अंतर्गत राजस्थान इतिहास में महाराणा प्रताप का जो स्वतंत्रता संघर्ष था मुग़ल बादशाह अकबर के विरुद्ध, उस पर चर्चा करेंगे। महाराणा सांगा के निधन के बाद में मेवाड़ में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी, रतन सिंह और विक्रमादित्य बनवीर, उसके बाद में उदय सिंह मेवाड़ का शासक बना था। उदय सिंह के समय में 1568 में अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया था, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं की। 1572 में उदय सिंह का निधन हो जाता है और फिर उसके बाद में मेवाड़ का जो शासक बनता है वह महाराणा प्रताप बनता है। यद्यपि उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन मेवाड़ जिस स्थिति में था, जिस संकट में था, मेवाड़ के जो सामंत थे, उन सामंतों ने इस संकट की घड़ी में मेवाड़ को उबारने के लिए, मेवाड़ की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप को उपयुक्त समझा और उसी को राजगद्दी पर बैठाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ का महाराणा है वो बन जाता है। प्रताप की जो गद्दी थी वह ऐसो आराम की गद्दी नहीं थी। उस गद्दी के सामने अनेक चुनौतियां थी। प्रताप के जो भाई बंधु राजपूत थे, आस पड़ोस की जो रियासतें थी, वो एक के बाद एक मुग़लों की अधीनता स्वीकार करती जा रही थी, अकबर की अधीनता स्वीकार करती जा रही थी। चाहे वह आमेर का कछवा वंश हो, चाहे वह मारवाड़ का राठौड़ वंश हो, चाहे वह बीकानेर का राठौड़ वंश हो, चाहे वह जैसलमेर का भाटी वंश हो, लगभग राजपूताने की अधिकांश रियासतों के द्वारा अकबर की अधीनता से है वो स्वीकार की जा चुकी थी। महाराणा प्रताप के सामने भी अकबर के द्वारा शांति दूत भेजे गए, अर्थात बिना संघर्ष से प्रताप अधीनता मान ले। एक के बाद एक जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास टोडरमल, इस प्रकार के जो मुग़ल दूत हैं वो मेवाड़ में भेजे जाते हैं। प्रताप ने भी स्थिति का जायज़ा लिया और प्रताप ने शुरुआत में सोचा कि संकट को अभी से आमंत्रित करना ठीक नहीं है। प्रताप ने ये जो दूत आए थे मेवाड़ में, उनको गोलमोल जवाब दिया, न हाँ कहा न ना कहा। एक प्रकार से इस प्रकार प्रताप है वो समय लेना चाहता था और इस समय का प्रताप ने सदुपयोग किया। उसने मेवाड़ में जनजागरण किया, भीलों को एकत्रित किया और भीलों को अपना मुख्य सहयोगी बनाया। मेवाड़ के जो पहाड़ी ठिकाने थे, नाके थे, उनमें उसने भीलों को तैनात किया और इस प्रकार से प्रताप हर स्थिति में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। अकबर ने भी इस स्थिति को ताड़ लिया। 4 शांतिदूत वो भेज चुका था। अकबर ने भी समझ लिया कि प्रताप है वह इस प्रकार से अधीनता स्वीकार करने वाला शासक नहीं है। तो अब अकबर ने शक्ति के बल पे प्रताप को झुकाने का प्रयास किया। मानसिंह के नेतृत्व में एक मुग़ल सेना प्रताप के विरुद्ध भेजी गई। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप है वह वीरतापूर्वक मुग़ल सेना का मुकाबला करता है।
प्रारंभ में प्रताप का पलड़ा भारी था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा वैसे वैसे प्रताप की जो सेना सीमित मात्रा में थी, जबकि मुग़लों के पास में सेना की जो संख्या थी वो ज़्यादा थी और मुग़ल हावी होते गए। प्रताप को युद्ध मैदान से निकाला जाता है और कुछ समय में हम देखते हैं कि मुग़ल हैं वो मैदान मार लेते हैं। लेकिन यहाँ पर युद्ध का यदि परिणाम देखें तो मुग़ल जो इतिहासकार हैं बदायूं जो इस युद्ध में सम्मिलित था वो मुग़लों की स्पष्ट विजय बताते हैं। लेकिन इस विजय का यदि परिणाम देखें तो परिणाम मुग़ल विजय नहीं दिखाई देता, क्योंकि न तो प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ा गया, न मेवाड़ के ऊपर मुग़लों का अधिकार किया जा सका, मुग़लों के जो उद्देश्य थे वो पूर्ण नहीं हुए। तो इस प्रकार से मुग़लों की विजय है उसमें भी पराजय दिखाई देती है। प्रताप ने भी इस युद्ध से सबक सीखा कि आमने सामने के जो युद्ध हैं वो भविष्य में न लड़े जाएं और छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से शत्रु का मुकाबला किया जाए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में प्रताप ने इसी छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से युद्ध करने का निश्चय किया और फिर मुग़लों को वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे खदेड़ता रहा। मुग़ल चित्तौड़ और मांडलगढ़ से ही चले थे और प्रताप की मृत्यु के समय में भी वो चित्तौड़ और मांडलगढ़ पर ही टिके रहे। अर्थात मुग़ल हैं, मुग़लों के पैर हैं, प्रताप ने मेवाड़ में नहीं टिकने दिए। प्रताप ने हर स्थिति में मुग़लों का मुकाबला किया। मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रताप ने हर प्रकार के कष्ट सहे। इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि प्रताप को इस दौरान भोजन करने के लिए भी समस्याएं उठानी पड़ी थी। इस दौरान स्वाभाविक है कि समस्याएं आई होंगी, लेकिन प्रताप जैसे जीवट व्यक्ति के लिए मेवाड़ की स्वतंत्रता का जो ध्येय था उस ध्येय के सामने ये इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो छोटी मोटी दिखाई देती थी। वह अपने लक्ष्य से डिगा नहीं और अपने लक्ष्य पे बढ़ते हुए उसने हर स्थिति का मुकाबला किया। हर प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए वह हमेशा तत्पर रहता था। यद्यपि चित्तौड़ के ऊपर मुग़लों का अधिकार हो चुका था, उदयपुर के ऊपर अधिकार हो चुका था, मुग़ल हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन फिर भी प्रताप चावंड में रहते हुए वहाँ पर निर्माण कार्य करते हुए मेवाड़ को उन्नत करने का उसने अपना जीवन है वह लगा दिया। मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उसने अपना जीवन है वो हमेशा दांव पर लगाए रखा था। इतिहास में ऐसे बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन भर इस प्रकार से संघर्ष करते हैं, जबकि उनके साथी सहयोगी उस समय मुग़लों की ऐश कर रहे थे, ऐशो आराम का जीवन जी रहे थे। चाहता तो प्रताप भी ये जीवन जी सकता था, लेकिन प्रताप ने इस प्रकार के जीवन को जीने के अपेक्षा एक स्वतंत्रता के लिए एक जो पुजारी को करना चाहिए वही प्रताप ने किया और इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया।